नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू का मना दीक्षांत समारोह, उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिले। धनतेरस और दीपावली पर्व के दृष्टिगत बाजारों में बढ़ी रौनक, सोने चांदी की दुकानों सहित लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाओं की खरीदारी शुरू। धन्वंतरी अमृतकूप धन्वंतरेश्वर महादेव पर राष्ट्र के श्री स्वास्थ्य के निमित्त हुआ पूजन अर्चन। और शहीद बाबू जगत सिंह की स्मृति में जगतगंज में शहीद बाबू जगत सिंह द्वार का हुआ लोकार्पण। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू का दीक्षांत समारोह मनाया गया। 1954 मेधावी विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 13वां दीक्षांत समारोह का आयोजन सोमवार को स्वतंत्रता भवन में आयोजित किया गया। इस दीक्षांत समारोह में संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों के 1954 मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई। इसमें 1060 बीटेक, 319 आईडीडी, 263 एमटेक एम फार्मा, 49 एमएससी और 13 बी आर्क छात्रों को उपाधियों से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त दीक्षांत समारोह में 250 से अधिक शोधार्थियों को डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहे। समारोह में अध्यक्षता बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर कोटा हरि नारायण ने किया और दीक्षांत समारोह का क्रियान्वयन सीनेट अध्यक्ष व संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा, शैक्षणिक अधिष्ठाता प्रोफेसर श्याम बिहारी द्विवेदी, सह शैक्षणिक अधिष्ठाता स्नातक प्रोफेसर इंद्रजीत सिन्हा, सह शैक्षणिक अधिष्ठाता कोर कोर्सेज प्रोफेसर अनुराग ओहरी, कुल सचिव राजन श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इस दीक्षांत कार्यक्रम में कुल 8 पूर्व छात्रों को विशिष्ट एलुमनाई पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। बीटेक एमटेक इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन 2020 फर्स्ट एट द 5-year IDD बीटेक एमटेक इन बायो इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन 2024। बीटेक एमटेक इन सिरामिक इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन 2024। The 5-year IDD BTech in Industrial Chemistry examination 2024, Sri Taram University Board Member, BTech in Civil examination 2024, Computer Science examination 2024. I also pray that the candidates who have been examined and found qualified for respective degree but would not present themselves in person at the convocation be also admitted to चूँकि मूल कैंपस और इन दिनों में पिछले 10 साल में एम्स स्तर पे जो हॉस्पिटल इकोसिस्टम यहाँ डेवलप हो गया है, ये सारे तीनों को कैसे विद्यार्थियों के लिए, मरीजों के लिए तथा विशेष एडवांस रिसर्च के लिए कैसे डेडिकेट करें, ये हमारी प्रायोरिटी है। प्रधानमंत्री ने जो डिजिटल अरेस्ट की बात की है, सर बीएचयू 3 साल से बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चल रहा है। क्या काम तो हो ही रहा है, जल्दी हो जाएगा। सर प्रधानमंत्री ने डिजिटल अरेस्ट की कही है, क्या इसको कैसे देखते हैं? देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, भारत दुनिया में एक डिजिटल सुपर पावर बनते जा रहा है। उस समय में उसके जो नए नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, इसको भी हमें गहनता के साथ अध्ययन करना पड़ेगा, उसकी नए नए चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की उस आह्वान देश की डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों को सोचने के लिए एक नया रास्ता बता रही है।
धनतेरस और दीपावली पर्व के दृष्टिगत बाजारों में रौनक बढ़ गई है। सोने चांदी की दुकानों सहित लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाओं की खरीदारी शुरू हो गई है। धनतेरस एवं दीपावली पर्व को देखते हुए नगर में सोने चांदी के आभूषण सहित बर्तन, गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति, सोने चांदी के सिक्के आदि सामानों से दुकानें सज गई हैं, जो कि लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। नए नए डिजाइन और खूबसूरत सामानों को देख लोग खूब खरीदारी भी कर रहे हैं। जैसा कि दुकान के अधिष्ठाता ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष बिक्री अच्छी है। ग्राहक लगातार बाजारों में आ रहे हैं, जिससे धनतेरस और दीपावली पर्व पर काफी बिक्री होने की संभावना है। दुकानों पर महिलाओं पुरुषों की भीड़ गणेश लक्ष्मी जी और गोल्ड तथा चांदी के सिक्कों की ज्यादा मांग कर रहे हैं। इस साल गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति सोने के 1 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम सिक्के और प्योर शुद्ध सोने का और चांदी का दोनों तैयार है और काफी अच्छी रेंज है और ग्राहक की इसमें काफी उत्साह है इस बार दीपावली और धनतेरस को लेकर, और अभी तक चर्चा किए हैं और कल जो है ये खरीदारी के लिए आएंगे। दुकानें पूरी सज गई है, पूरी तरह से तैयार है। तो सिक्कों में क्या खास लेकर के आए हैं? गणेश जी, लक्ष्मी जी और पुराने सिक्के विक्टोरिया के ये सारे उपलब्ध हैं। तो क्या कुछ महंगाई की मार भी है या दीपावली अच्छे से? देखिए, ये तो महंगाई तो अपने जगह पर है और लोगों की अपनी उत्साह है और परंपरा ये सदियों से चली आ रही है कि अपने घर पर सोना चांदी लेकर जाएं, भगवान की कृपा बनी रहे और धनतेरस के दिन कुछ न कुछ लोग नहीं कुछ तो थोड़ा लेकर जाते हैं और भगवान की कृपा बनी रहे, पूजन करें। सब ठीक ठाक चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। वहीं धनतेरस के अवसर पर चौक थाना क्षेत्र में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियों की खरीदारी का सिलसिला जोरों पर है। बाजारों में रौनक देखते ही बनती है। दुकानों को विशेष रूप से सजाया गया है। मूर्तियों के साथ साथ दीपावली के लिए सजावट की सामग्री भी बाजारों में उपलब्ध है और लोग अपने घरों के लिए विभिन्न आकार और डिजाइन की मूर्तियां खरीदने के लिए उत्साहित दिख रहे हैं। धनतेरस पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए इस समय बाजार में विशेष भीड़ देखी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार ग्राहकों में मूर्तियों के प्रति विशेष रुचि है और नए डिजाइनों की मांग भी बढ़ी है। एक बार मेरा भी जीत लीजिएगा भैया। ये हम लोग लक्ष्मी जी गणेश जी कलकत्ते से लाके बेचते हैं। कलकत्ते की लक्ष्मी गणेश जी हैं। बनारस का भी है। बनारस का भी है। ये देखिए, ये बनारसी है, कलकत्ते की लेकिन बनारसी मूर्ति है। यहाँ पे 400 से लेकर 11,000 तक की मूर्ति है, छोटे बड़े और डिजाइनर हर एक तरह का। हर एक महंगाई को देखते हुए क्या बाजार में भीड़ है? नहीं, महंगाई को देखते हुए तो बहुत अभी तो मंदा है, एकदम उतना अभी नहीं है। अब कल का देखिए मार्केट क्या होता है। आज का तो एकदम सन्नाटा है। तो दुकान आप लोग पूरा सजा चुके हैं? एकदम पूरा लग चुका है। अब मेन तो ग्राहक कल ही आते हैं, जाते जाते लोग मतलब धनतेरस को ही लेते हैं ना। तब कल का देखिए जैसा हो। आज का तो एकदम अभी कोई तो देखा जाए महंगाई इसमें छपा हुआ है, मट्टी उट्टी का भी रेट बढ़ा हुआ है। तो आप लोग के रोजगार पे कितनी बहुत बड़ा असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है, बहुत ज्यादा। पहले से तो बहुत एकदम डाउन हो गया ये सब। नहीं तो पहले इस मूर्ति का रेंज भी और लेने वाले की इच्छा भी बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब बहुत डाउन हो गया है। बहुत कम लोग लेते हैं और हर एक चीज महंगाई भी बढ़ती जा रही है। हम लोग मूर्ति भी पहले से बहुत कम लाने लगे हैं। तो सबसे कम से लेके कितने तक में मूर्तियाँ हैं? सबसे कम तो हमारे यहाँ 450 से है। 450 जहाँ तक चलिए। हाँ, जहाँ जैसी डिजाइन है, जैसा क्वालिटी है, वैसा रेट है।
धन्वंतरी अमृतकूप व धन्वंतरेश्वर महादेव पर राष्ट्र के श्री स्वास्थ्य के निमित्त पूजन अर्चन किया गया। धन्वंतरी जयंती 2024 एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस की पूर्व संध्या पर महामृत्युंजय परिसर स्थित धन्वंतरी अमृतकूप एवं धन्वंतरेश्वर महादेव पर राष्ट्र के श्री स्वास्थ्य के निमित्त विभिन्न चिकित्सा संगठनों ने वैदिक विचारों के साथ भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन एवं हवन किया। यजमान डॉक्टर हरिओम पांडे एवं सुभाष श्रीवास्तव, डॉक्टर कैलाश प्रकाश रहे। हवन यज्ञ में वैद्य सभा की ओर से डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, प्राकृतिक चिकित्सा से डॉक्टर SD यादव आदि शामिल रहे। पूजन अर्चन के पश्चात उक्त स्थान पर वैद्य कन्हैयालाल सिंह की स्मृति में आयुर्वेद की वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वेद कन्हैयालाल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने प्रकाश डाला तथा अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम संयोजक आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर सुभाष श्रीवास्तव ने किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में आयुष लक्षद्वीप के पूर्व निदेशक डॉक्टर शिव शंकर मिश्रा ने कहा कि ये धन्वंतरी कूप दुनिया का अकेला है। इसी कूप में भगवान धन्वंतरी ने स्वर्ग गमन से पूर्व अपनी औषधि पेटिका डाली थी और जल को सर्व रोग हर बनाया था। अतः यह स्थान आयुर्वेद जगत को सदियों से ऊर्जा एवं प्रेरणा देता रहा है। शहीद बाबू जगत सिंह की स्मृति में जगतगंज में शहीद बाबू जगत सिंह द्वार का लोकार्पण हुआ। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वर्ष 1799 में विद्रोह का बिगुल फूंकने वाले महानायक शहीद बाबू जगत सिंह की स्मृति में रविवार को जगतगंज में शहीद बाबू जगत सिंह द्वार का लोकार्पण हुआ। लोहराबीर जगतगंज मुख्य मार्ग पर राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज के ठीक सामने लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित द्वार का लोकार्पण प्रदेश के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविन्द्र जायसवाल ने भव्य समारोह में किया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद गणमान्य जनों की उपस्थिति में गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा के बीच राज्य मंत्री ने पहले शिलापट का अनावरण किया। तत्पश्चात मुख्य मार्ग पर बने द्वार का पर्दा खींचकर देश को समर्पित कर दिया। इस अवसर पर राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने कहा कि शहीद बाबू जगत सिंह काशी की ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत राष्ट्र की अनमोल धरोहर थे। उनकी शहादत की स्मृतियों को नमन करने के उद्देश्य से बने इस द्वार को हम समस्त देशवासियों को समर्पित करते हैं। हर उस शहीद को समर्पित करते हैं जिसने देश की स्वाधीनता में अपनी जान न्यौछावर कर दी। इसके पूर्व अतिथियों का स्वागत राज परिवार के प्रतिनिधि प्रदीप नारायण सिंह ने किया। इस मौके पर भजन गायिका सुमन अग्रहरी ने भजनों एवं देशभक्ति गीतों की सुमधुर प्रस्तुति की। लोकार्पण समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों सहित गणमान्य जन शामिल रहे। बाबू जगत सिंह जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबू जगत सिंह का नाम रहेगा। इन्होंने जुनून, इनका प्रयास और इनका जुनून आज ने इसमें खड़ा किया। द्वार पार छोटा काम है, ये द्वार पार छोटा काम है। हंसराज जी, हम आप हैं, रविंद्र सिंह जी हैं, ये तीनों लोग अपने अपने विधायक फंड से अमाउंट दे करके बनारस के अंदर एक शहीदों का बना दिया गया संग्रहालय, और गली गली में जितने शहीद हैं, संघर्ष किए देश के लिए, उन सब का शोध की कमेटी नाम खोजे और हम लोग उनके इतिहास को उस संग्रहालय में लिखा जाए। और एक दिन सब लोग 15 अगस्त को वहाँ पर पहुँच करके उनके लिए केवल एक दिया नहीं, उनके लिए दिया जला दिया जाए। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हम करते क्यों हैं? द्वार बनाए क्यों, दिया जलाए क्यों? ताकि आने वाली जनरेशन सीखे, गलतियां से भी सीखे और आगे उनका समर्पण बना रहे। इसलिए हम द्वार बनाते हैं, संग्रहालय बनाते हैं।
तो हम सब काम करेंगे। मेरी शुभकामना सबको है। सुमन एक गीत गाना मेरे लिए, दादा जो 1916 में जिंदा रहे होंगे, 16 में जिंदा रहे होंगे आपके दादा, हमारे दादा, वो जो देश छोड़ गए थे, उस देश की रक्षा कर पाए क्या? जो देश छोड़ गए थे 16 में, वह देश की सीमा आज है क्या? लगता नहीं है। प्रदीप भाई के तो पूर्वज थोड़ा इनको आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन हम सबके पूर्वज माफ नहीं करेंगे। ससुरा अपने पोता को, नाती को जो देश छोड़ गए थे, ये सब उसकी रक्षा नहीं कर पाए। नागरी नाटक मंडली में युवा महोत्सव श्रृंखला के प्रथम चरण के रूप में अंतरविद्यालय नृत्य प्रतियोगिता आयोजित हुई। रोटरी क्लब वाराणसी ग्रेटर इनरव्हील वाराणसी ग्रेटर के संयुक्त तत्वावधान में नागरी नाटक मंडली में युवा महोत्सव व श्रृंखला के प्रथम चरण के रूप में अंतर विद्यालय नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन का महत्वपूर्ण पक्ष था कि इसमें केवल बालिका व महिला विद्यालयों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें बालिकाओं को विशेष रूप से अपनी प्रतिभा दिखाने हेतु मंच दिया जा सके। इस प्रतियोगिता को 2 वर्गों में आयोजित किया गया था, जूनियर एवं सीनियर। जूनियर वर्ग में कक्षा 9 से 12 तक तथा वरिष्ठ वर्ग स्नातक एवं परास्नातक दोनों ही वर्गों में एकल एवं समूह नृत्य के विभाग थे। जूनियर वर्ग में कुल 30 तथा सीनियर वर्ग में कुल 8 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। प्रतियोगिता का शुभारंभ रोटरी ग्रेटर के अध्यक्ष डॉक्टर विपुल शंकर पांड्या समेत पूर्वाध्यक्षों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। प्रतियोगिता के निर्णायकों में प्रमुख रूप से मुनीसा केशरवानी, रंजना सिंह, शिल्पी सोनी और अमाया बख्र थी। साथ ही इनरव्हील की ओर से श्रद्धा अग्निहोत्री, नमिता, रजनी अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल, ऋचा भार्गव प्रमुख रहीं। आपने जजिंग की है और हमारा विश्वास है कि जब इतने सारे जजेस हों और एक से एक नृत्य और संगीत के क्षेत्र के अग्रणी हों, तो संगीत सभा काशी की 103वीं गोष्ठी गणेश कक्ष में आयोजित की गई। संगीत सभा काशी की 103वीं गोष्ठी नारी शक्ति को समर्पित तथा गायनाचार्य पंडित जालपा प्रसाद मिश्र की स्मृति में पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के श्री गणेश कक्ष में रविवार की संध्या आयोजित रही। कार्यक्रम में सर्वप्रथम पुष्पांजलि कर पंडित किशन महाराज तथा पंडित जालपा प्रसाद मिश्र को याद किया गया तथा अध्यक्ष पंडित पूरन महाराज ने अतिथियों और कलाकारों का स्वागत किया। इसके पश्चात प्रथम प्रस्तुति के रूप में लखनऊ से पधारी डॉक्टर कृतिका त्रिपाठी ने राग बागेश्वरी में अपनी प्रस्तुति प्रारंभ की। संगत वाद्यों में तबले पर लखनऊ से आए महाराज जी के शिष्य पंडित मनोज कुमार मिश्र, हारमोनियम पर पंडित पंकज मिश्र तथा सारंगी पर अनीश मिश्र ने सकुशल संगत प्रदान की। इसके पश्चात कोलकाता से आई दीपमाला भट्टाचार्य जी ने अपने तबला वादन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रोताओं की भारी भीड़ से भरे सभागार में उपस्थित सभी का धन्यवाद ज्ञापन अध्यक्ष पंडित पूरन महाराज ने किया। ये स्वर्गीय पंडित जालपा प्रसाद मिश्र गायनाचार्य हमारे चाचा जी थे, उनकी याद में आज का कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। क्या कार्यक्रम है आज इसमें? आज अभी सबसे पहले अभी गाना हो रहा है, लखनऊ से आई है कृतिका त्रिपाठी। इसके बाद दीपमाला हमारे घर से कनेक्टेड है, कलकत्ता से आई है, उसका डांस है। फिर रविशंकर मिश्रा की एक शिष्या है, क्या नाम है उसका कथक डांस है। तो आज की सभी कार्यक्रम नारी शक्ति को समर्पित है।
नारी शक्ति, तीनों आइटम नारी शक्ति। तो बस आप लोग ऐसे ही सहयोग बनाए रखें और हम लोग सक्रिय होने की कोशिश करते रहें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू का मना दीक्षांत समारोह, उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिले। धनतेरस और दीपावली पर्व के दृष्टिगत बाजारों में बढ़ी रौनक, सोने चांदी की दुकानों सहित लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाओं की खरीदारी शुरू। धन्वंतरी अमृतकूप धन्वंतरेश्वर महादेव पर राष्ट्र के श्री स्वास्थ्य के निमित्त हुआ पूजन अर्चन। और शहीद बाबू जगत सिंह की स्मृति में जगतगंज में शहीद बाबू जगत सिंह द्वार का हुआ लोकार्पण। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।